हाय। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है जो किस में से रिलीज होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड में से रिलीज होता है। क्या है हार्मोन? केमिकल मैसेंजर। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है जो क्या रिलीज करती है? हार्मोन रिलीज करती है और डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है। ठीक है। अब फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड है? एक बोनी कैविटी में लोकेटेड है और वो बोनी कैविटी को क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होती है स्टॉक के थ्रू। अब पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइड होती है एड्रेनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एड्रेनो हाइपोफाइसिस के दो पोर्शन है, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ये जो पार्स डिस्टालिस है उसे ही हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से 6 हार्मोन निकलता है। फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पहला हार्मोन देखेंगे हम, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, इसका एक्शन है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे, फैट मेटाबॉलिज्म पे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे होता है। ठीक है, ये ग्रोथ में हेल्प करता है। और अगर ओवर सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का तो ये लीड करता है एबनॉर्मल ग्रोथ को लीड करता है। ठीक है, तो ओवर सिक्रेशन में हम देखेंगे हाइपर सिक्रेशन, देन हाइपो सिक्रेशन। हाइपर सिक्रेशन में आ जाएगा अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन चाइल्ड में हो जाए तो उसे जाइजेंटिज्म बोलेंगे, और अगर एडल्ट में हो जाए तो एक्रोमेगाली। ए पे से याद रखना है कि एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होगा तो उसे बोलेंगे एक्रोमेगाली, ने चाइल्ड में होगा हाइपर सिक्रेशन तो बोलेंगे जाइजेंटिज्म। अब हाइपो सिक्रेशन, अगर चाइल्ड में हाइपो सिक्रेशन हो गया तो उसे बोलेंगे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रेशन चाइल्ड में हो गया तो उसे बोलेंगे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। दूसरा हार्मोन देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करता है और क्या करता है? मिल्क का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हार्मोन हम देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन्स वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। इस तरीके से याद रखना है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और दूसरा क्या फंक्शन है कि सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। जैसे ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी? सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन करेगी थायराइड हार्मोन का। यानी इसका फंक्शन हुए दो, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को और सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एड्रेनल ग्लैंड में से ही निकलता है ये हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को और सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इसका हम फंक्शन देखेंगे फीमेल में भी और मेल में भी। फीमेल में क्या फंक्शन है? ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। ओव्यूलेशन मीन ब्रेकडाउन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल ब्रेकडाउन होती है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेकडाउन करने में कौन हेल्प करता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है तो वो ब्रेकडाउन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल होता है जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन। और ग्राफियन फॉलिकल, टूटी हुई ग्राफियन फॉलिकल को क्या बोलेंगे? क्या बनेगी? वो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी। ठीक है, तो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करता है। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का मेल में क्या फंक्शन है? ये क्या करता है? सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन। अब है लास्ट हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फीमेल में फंक्शन है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल, और मेल में फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे स्पर्मेटोजेनेसिस एफएसएच भी करता है और एंड्रोजन दोनों मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। एफएसएच और एंड्रोजन दोनों मिलके करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में। अब देखेंगे हम
एडिनो हाइपोफाइसिस का दूसरा पोर्शन पार्स इंटरमीडिया। ये जो 6 हार्मोन थे वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन थे जो पार्स डिस्टालिस था। ठीक है, अब सेकंड पोर्शन देखेंगे पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया में से सिर्फ एक ही हार्मोन है, वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पे। ये मेलानोसाइट्स क्या है, मेलानिन कंटेनिंग सेल है जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पे एक्ट करता है और रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन को। तो इस तरीके से ये हुआ पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया के हार्मोन। पार्स डिस्टालिस मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जो 6 थे,